बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मसा अल खैर। वेलकम टू चिट चैट विद फारिहा। जी व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग क्या कहते हैं, बारिश को खूब इंजॉय करेंगे, लेकिन एहतियात के साथ कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें। आज मैं आपसे क्या शेयर करूँगी? आज वैसे तो मैं आपसे रोज़मर्रा की बातें शेयर करती हूँ। आज मैं आपसे दुनिया में जो अभी 2-4 दिन में जो हादसे हुए हैं उनके बारे में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपसे लबनान के शहर बैरूत के बारे में बात करूँगी, जो इस वक्त का सबसे बड़ा अंदोनाक हादसा है। जी हाँ व्यूअर्स, आपको पता है कि उस एक हादसे ने पूरे शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और हुआ क्या था? हुआ ये था कि उनके कार्गोपोर्ट पे अमोनियम नाइट्रेट नामी एक केमिकल था। अच्छा, अमोनियम नाइट्रेट किस काम आता है? अमोनियम नाइट्रेट जो हम ये कोयले की जो कान होती है उसमें जो धमाका करने के लिए जो मवाद चाहिए होता है वो अमोनियम नाइट्रेट होता है। जिस तरह पहाड़ों में रास्ता बनाने के लिए जब उनमें धमाका किया जाता है तो उस धमाके के लिए जो मवाद चाहिए होता है वो अमोनियम नाइट्रेट होता है। तो ये इस तरह का केमिकल है, लेकिन ये केमिकल इट्सेल्फ खुद एक्सप्लोड नहीं होता है। इसके करीब अगर कोई भी आतिशी मादा होगा या वहाँ पे कोई ऐसी आग लग जाएगी तो ये उसके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। और यही उस वक्त भी हुआ। उस चंद सेकंड पहले वहाँ पे किसी चीज़ में आग लगी, उसके करीब कोई ऐसा मादा था जिसमें आग लग गई और इसने उसको ऑक्सीजन का काम दिया। और आप यकीन जानिए कि जो धमाका हुआ है उसने पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। और वो धमाका इतना बड़ा था कि 200 किलोमीटर दूर साइप्रस में उसकी आवाज़ सुनी गई, उस धमाके की आवाज़ सुनी गई। ऐसा लगा वहाँ के लोगों को कि जैसे एटमी धमाका हुआ है। जैसे जापान में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब एटमी धमाका हुआ था, वो उस तरह का धमाका लोगों ने उससे तशबीह दी है। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि इस तरह की जब खबरें आप पाएँ तो उन्हें ज़रूर गौर से देखिए, ज़रूर गौर से सुनिए, क्योंकि एक छोटी-सी गलती ने पूरा शहर को बर्बाद कर दिया, पूरे शहर को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारी एक छोटी-सी बेख़याली से जो की गई जो गलती होती है, वो किसी की ज़िंदगी पे क्या असर डाल सकती है, वो इस धमाके के अंदाज़े होने के बाद अंदाज़ा हुआ। तो व्यूअर्स, इसके अलावा और भी सऊदीया में वहाँ की ट्रेन में आग लग गई। फिर जैसे इंडिया का जो दुबई से एक जहाज़ आ रहा था वो क्रैश कर गया। ये छोटी-छोटी चीज़ें हादसे दुनिया में पे दर पे होते जा रहे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इतनी उजलत में हैं, हम क्यों नहीं चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको वाकई करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो सके। या अगर किसी ने कोई गलती से भी कर दिया है तो ज़ाहिरी बात है उसकी जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान, मलेशिया, साइप्रस, तुर्की और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, सब लोग बैरूत के साथ हैं, बैरूत के शहरियों के साथ हैं। हम सब खड़े उनके साथ मदद करने के लिए, और मदद की भी जा रही है। और ये क्योंकि एक इंसानी फ़रीज़ा भी है कि हमें उन इंसानी तकाज़ा, इंसानियत का तकाज़ा है कि आप उन लोगों की मदद करें। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं कि अगर मेरा आपसे जो मेन मुद्दा है जो बात करने का, वो ये है कि ठीक है, ये हादसे हो गए। आज इसमें ज़ाहिर बात है हम और आप कुछ नहीं कर सकते माँ सवाए इसके कि हम इसका जायज़ा लें। हम सोचें एक दफ़ा कि इन हादसों की वजह से क्या कुछ हो गया। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारी कोई कोताही से, हमारी कोई छोटी-सी गलती से किसी की ज़िंदगी पे असर तो नहीं पड़ रहा। असल में ये एक मेन मुद्दा था जिसे मैं आपको समझाना चाह रही थी कि हम लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी झाँकें और देखें कि हमारी कोई ऐसी बात से, कोई ऐसी वजह से किसी और की ज़िंदगी पे तो असर नहीं पड़ रहा। क्योंकि आप यही समझें कि हमारे लिए वो एक छोटी बात होगी, बेख्याली में की गई एक गलती होगी, लेकिन किसी की ज़िंदगी मुकम्मल तबाह बर्बाद हो सकती है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और उन लोगों के लिए मैं खैर ख़्वाह हूँ, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन लोगों को
इस मुसीबत से निजात दे, उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ऐसे हादसात जो होते हैं उनसे हमें बचा के रखे। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों और जानने वालों में शेयर कीजिए। मा अस्सलाम।